केशव भजंका जी जुड़ गए हैं सेंचुरी प्लाई से। मुझे लगता है भजंका जी आज बहुत उम्मीदों के साथ आप भी इस बजट को देख रहे होंगे, देश के लोग देख रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक इंटरिम बजट है तो बहुत बड़ी घोषणाएं शायद करने से सरकार बचे, लेकिन क्योंकि चुनाव से पहले का बजट है तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है? धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बजट में गवर्नमेंट थोड़े पॉपुलिस्ट मेजर्स जरूर ला सकती है, लेकिन जो इस गवर्नमेंट की एक नीति रही है कि वो बहुत बैलेंस बजट, बहुत लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड बजट दे रहे हैं। हमारी तो यही उम्मीद है कि ये कंटिन्यू करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कंटिन्यू करे, जिससे इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहे। हमारे सेक्टर में, मतलब रियल एस्टेट एंसिलरी प्रोडक्ट्स के सेक्टर में, मुझे लगता है कि दो चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है जिससे हमें काफी बेनिफिट मिलेगा। एक तो आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं और इसके कारण घरों के दाम काफी बढ़ गए हैं। तो जो 45 लाख रुपए का बजट उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रखा है, जो लिमिट रखा है, मुझे लगता है कि इसे 60 या 70 लाख तक गवर्नमेंट को मूव कर देना चाहिए। इससे हाउसिंग डिमांड में जो आज के दिन बुलंदी आपको दिख रही है वो बनी रहेगी। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन है, जो लिमिटेड है हाउसिंग लोन्स के ऊपर, उसकी सीमा, उसकी जो लिमिट है उसे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा है कि महंगाई बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, तो होम लोन का इंटरेस्ट पेमेंट कंपोनेंट काफी बढ़ गया है। तो अगर इसकी लिमिट को गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो रियल एस्टेट एंसिलरी प्रोडक्ट्स और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, बहुत बढ़िया रहेगी। और जैसे आप जानते हैं कि रियल एस्टेट इंडिया का सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट पे तो फोकस करना ही है। जी, जैसा मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि केशव भजंका जी डायरेक्टर सेंचुरी प्लाई हैं और मुझे लगता है भजंका जी, जैसा आपने कहा कि एटीडी के तहत अगर जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो टैक्स छूट मिलती है उसकी भी कैपिंग बढ़ाई जाए, ऐसी खबरें आ रही हैं। उसे 1.5 लाख से 2.5 लाख तक किया जा सकता है। वो ऐसा होता है तो एक आम आदमी को राहत भी मिलती है और उसके पास जो एक स्पेंडिंग पावर है वो भी बढ़ती है। आपको लगता है उससे आपका सेक्टर या फिर बाकी सेक्टर्स भी बेनिफिट करते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज के दिन पे जितना हम कंजम्पशन को बढ़ा सके उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और अदर सेक्टर्स के अंदर स्पेंडिंग बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी कंजम्पशन को जायज रखने की उम्मीद है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो जरूर लाएगी। जैसे मैंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर 2 छोटे स्टेप्स जो ला सकती है, जिससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और अदरवाइज भी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि जरूर ये गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उपाय लाएगी। जी, मैं एक चीज जरूर पूछूंगी केशव जी आपसे, क्योंकि ये सरकार का इंटरिम बजट है और हम ये भी बता रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ने की बात करते हैं, तो क्या उसकी तरफ कोई बड़ा कदम इस बजट में आप देखते हैं? क्योंकि निर्मला सीतारमण जी के जो बजट रहे हैं वो उस एक उद्देश्य की तरफ बढ़ते हुए हमें हमेशा दिखते रहे। ये तो बहुत मुश्किल प्रश्न पूछा है आपने, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज कहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि सरकार तो वापस आएगी ही। तो उन्हें लगता है कि ये जो बजट है, इंटरिम बजट, इसमें जो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो मेन बजट में भी आएंगे। तो ये कोई रणनीति को बदलेंगे नहीं, ये कोई डायरेक्शन को बदलेंगे नहीं। जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या $10 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसके उद्देश्य से जो पिछले बजट रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इंटरिम बजट भी उसी उद्देश्य के हिसाब से रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट तरह का मेजर या बहुत ज्यादा चेंज जो इनका एक कोर फिलॉसफी रहा है उससे होगा। राइट, बट केशव, हाय केशव, दिस इज ऐश्वर्या। केशव जी, लेकिन एक बात जो हर बार हमने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उन्होंने हर बार कहा, 2014 से लेके आज 2023 हो गया है, पिछले 9 बजट्स में उन्होंने हर बार कहा कि इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कोई 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 2 साल, 24 महीने का बजट नहीं लाती, वो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल का बजट लाती है। सो दे आर डूइंग, वो ऐसा बजट लाते हैं जो कि देश का भविष्य के लिए काम करता हो। हाउ डू यू फील अबाउट इट? ऐश्वर्या, आपने एकदम सतर्क बात कही है। मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है इसने हमेशा नेशन के हित में काम किया है। इसने हमेशा लॉन्ग टर्म
ट्रिलियन नहीं 10 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन की तरफ काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी रणनीति से ये कायम रहे। मुझे लगता है कि कोई खास चेंज उस ऑब्जेक्टिव में नहीं आने वाला है। ये जो गवर्नमेंट है ये इंडिया के फ्यूचर को देखते हुए ही बजट ला रही है और ये भी बजट चाहे इंटरिम हो चाहे फाइनल बजट आए उसमें भी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज होने की गुंजाइश जनता को बहुत उम्मीद है केशव जी, जनता को बहुत उम्मीद है। मैं जानता हूं एज अ बिजनेस हाउस सेंचुरी प्लाईवुड को भी बहुत उम्मीद होगी, लेकिन बहुत सारी जनता को, पूरे देश को बहुत उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड टॉकिंग टू रिपब्लिक। तो आप देख रहे थे किस तरह, और हमने आपको वो तस्वीरें आप अब से कुछ देर पहले दिखाई कि किस तरह से राष्ट्रपति ने किस तरह से निर्मला सीतारमन और दोनों उनके एमओएस का स्वागत किया। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सोचा रहता कैबिनेट ने निर्मला सीतारमन का बजट को अप्रूव किया है और इस समय क्लोज डोर मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, ये पांचों मंत्री इस समय एक क्लोज डोर मीटिंग में है। उसके बाद निर्मला सीतारमन सीधा फ्लोर पे जाएंगी, लोकसभा के पटल पे, और बजट को पेश करेंगी। तो इस समय ये क्लोज डोर मीटिंग इस समय नई संसद की जो बिल्डिंग है वहां पे चल रही है। हमारे साथ पूरी टीम है। हमारे साथ मीनाक्षी है। मीनाक्षी के पास सबसे पहले जा रहा हूं। मीनाक्षी, ओवर टू यू। क्या कहना है आम जनता का, क्या उम्मीदें हैं उनकी? मीनाक्षी। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए मैं किसानों के बीच में मौजूद हूँ और किसानों से ही बात करती हूँ, क्योंकि किसान सम्मान निधि को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी हो सकती है और मनरेगा का जो बजट है वो भी इस बार बढ़ सकता है। कितना फायदा मिलेगा? मुंह पे ना हो इस बात आप बोलेंगे? किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी भी हो सकती है और उसी के साथ जो मनरेगा का बजट है वो भी बढ़ सकता है। किसानों को कितना फायदा मिलेगा इससे, किसान सम्मान निधि बढ़ने से? फायदा तो होगा जी, पर अब एक बार बताओ, 33 रुपये किलो में तो लीटर में हमारा दूध बिक रहा है और वो अपने दे रहे हैं 100 रुपये किलो। इन बातों पर तो आप चाहते हैं कि रेट फिक्स हो जाए? हाँ जी, रेट फिक्स है, जाना चाहिए। ये आप बजट से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि जो रेट है वो फिक्स कर दिया जाए। आपको लगता है कि किसान सम्मान निधि में यहाँ पर बढ़ोतरी होती है और मनरेगा के बजट में अगर बढ़ोतरी होती है तो सीधा फायदा किसानों को मिलने वाला है?